हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माधवासी। देखिए, मैं बॉम्बे से निकली थी। पीछे पढ़ते पढ़ते एक कोने से देश के दूसरे कोने में, मतलब पूरा भारत भ्रमण करके आखिरकार मैं कामाख्या पहुंचूंगी। कल शाम तक है, परसों, लेकिन कल पहुंच जाऊंगी। कितने अच्छे दिन पहुंच रही हूँ, पूर्णिमा के दिन पहुंच रही हूँ, देव दिवाली। अभी ये कहते हैं ना कि मुझे मतलब आज समझ रहे होगे मेरे चेहरे पे स्माइल है। मैं हंस इस बात पे रही हूँ कि जितने लोगों ने जितनी कारस्तानी की थी, तुम एक मिल के करोगे, मैंने 10 को छोड़ दिया सब तुम्हारे पीछे। अब किसी ने मार खाई है, किसी ने गाली सुनी है, किसी को रोना आ गया है, किसी को मैंने सुना था कि कुछ पचा नहीं है, दिन भर उल्टी करते रह गए हैं, किसी का नर्सरी किसी से झगड़ा चालू है, किसी को कोई पूछ नहीं रहा है। इतना बुरा हो रहा है ना, क्या करें, मैं हुई ऐसी। फिलहाल तो हमारी यात्रा बहुत मस्त और जबरदस्त। अभी कामाख्या पहुंच रही हूँ। ऐसे भी सब मुझे डायलॉग मारते हैं ना, तो कामाख्या के पंडित ने बिगाड़ के बता बिगाड़ दिया। नीमतला शमशान में चोर हूँ विद्या देवी ने सारे लोगों की शक्तियाँ चुरा ली। जिन लोगों को मैंने सिखाया था उनसे भी चुरा ली, और जिन लोगों के पास शक्तियाँ थी, जो लोग अपनी शक्तियों का घमंड दिखा रहे थे, उनसे भी चुरा ली। मैं बोलूंगी कि सैंपल के तौर पे अपने ही कुछ काम करके देखो। तुम अच्छा करोगे तो भी खराब होगा, बुरा करोगे तो भी खराब होगा ही नहीं। जितना भी जाप करो, मंत्र करो, तंत्र करो, कहीं नहीं जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ कामाख्या के पंडितों से पंगा लेना मतलब अपनी जान को आना, ऐसी बात है। क्योंकि मैं बता है ना, मैं डींग नहीं मारती हूँ। मेरे पीछे बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं। कल चंद्रग्रहण है, पूर्णिमा है। कल चंद्रग्रहण के पहले मैं पहुंच जाऊंगी। उसके बाद 10 महाविद्याओं की सिद्धियों की पूजा चालू होगी, है ना। जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला। उसके बाद माँ कामाख्या की तो सबसे पहले पूजा होती है। उसके बाद शमशान काली, काल भैरव, ये सारी सिद्धियां मेरे गुरु मेरे को अपने सानिध्य में रहकर सिखाने वाले हैं। मतलब सिखाने वाले क्या, मतलब सीखी हुई, मतलब एक कहते हैं ना पूजा। हर मंदिर में हर तरह के हर एक जगह पे एक पूजा एक दिन होगी, ऐसी बात है। बलि पूजन होगा, पंच बलि होगा, सब होगा। ये है, मैं छुप छुपा के काम नहीं करती हूँ। मैं काम बरोबर अच्छे से करती हूँ। मैं अपना काम पूरी बखूबी करती हूँ। इतना वादा जरूर है कि मैं बॉम्बे पहुंचने से पहले, लास्ट टाइम भी बोला था, किया था ना, लेकिन इस बार बॉम्बे पहुंचने से पहले मुझे खबर आ चुकी होगी। जिनका मारण क्रिया मैंने कर दिया है, कुछ लोग बच इसलिए गए कि सेफ्टी करके रखा था, लेकिन वो सेफ्टी में भी उनको आधा झटका जबरदस्त लगा है। जोर का झटका अभी लगेगा। ऐसा देखो क्या है। अभी जैसे बहुत सारे हमारे बड़े बड़े दिग्गज है, किनका नाम नहीं लेने का, कोई कितनी बड़ी बड़ी पदवी पे जा सकता है, तो विद्या देवी एक टॉपर की अघोरी तो बन ही सकती है। टॉपर तो बन ही चुकी हूँ मैं। आज की तारीख में यूट्यूब हर कोई मुझे देख रहा है, हर कोई फॉलो कर रहा है। जो जहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, मैं 2 गाड़ियाँ लेके पहुँच गई हूँ, अपने ग्रुप को लेके पहुँच गई हूँ। सबसे ज्यादा खुश कौन है हमारे, मेरा प्रदू है। मस्त अपने गाड़ी में बैठ कर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सब जगह पे वो जा पाएंगे अपनी बीवी के साथ। होता है ना, बीवी का लक होता है, क्या करें। मेरा लक है उनके साथ। आप सोचो मैं सबसे ज्यादा खुश क्या हूँ मालूम है? सबकी शादियों में कौन आता है? बाराती आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। हम खुद भगवान को न्योता देते ना मंदिर में जाके कार्ड चढ़ा के कि भगवान हमारी शादी में आओ, और सर्व मंगल कहते हैं ना, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन मेरी शादी किसने करवाई, सोचो। हम जाते हैं मंदिर में कार्ड देने। मेरी माता काली मुझे इतना प्यार करती हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, काशी विश्वनाथ में गई थी तो मेरे भोलेनाथ ने हम दोनों को अपना शिवलिंग टच करवाया। दोनों मियाँ बीबी ने साथ में शिवलिंग टच किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, हम उन पिछले जन्म के नाग नागिन के जोड़े हैं, जो कभी 7 जन्म तक अलग नहीं होंगे। उनके शिव जी के कहते ना सर पे बैठने वाले कहते ना नागमणि हीरा है। ये बात शायद भले कोई झूठला दे, लेकिन जो महान पंडित हो गए बता देंगे, हमारे जोड़े को कोई अलग कर ही नहीं सकता। वहाँ पे शिव जी के मंदिर में साक्षात हम दोनों ने शिवलिंग टच किया। भगवान ने वहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे को हार पहनवाया था। पहली शादी भोलेनाथ ने करवाई, पहली शादी पिता ने करवाई, सोचो। और दूसरा प्रॉपर, क्योंकि बच्चा, किसी ने डायलॉग मारा था ना, नाजायज बच्चा,
माता रानी ने कहा नाजायज कैसे, जायज बच्चा बन के आएगा वो। तो भाई जायज बच्चा होने के लिए माँ बाप भी तो जायज होने चाहिए ना। तो मेरी काली माता ने क्या किया, मंदिर में मैंने सोचा भी नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मन में सोच रही थी कि माँ मेरी इच्छा है, प्रभु ने मेरी मांग बहुत बार भरी है, लेकिन वो बोलने पे भरी है, लेकिन मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि आपको साक्षीदार रख कर मेरी मांग भरी जाए। क्योंकि जब वो आपके सामने मांग भरेगा ना तो उसके अंदर का दिल मन, देखो एक आदमी जो अपने हाथ से औरत के मांग में सिंदूर भरता है ना, तो उसका मन पूरी तरह से उसको कबूल कर लेता है, ये मेरी बीवी है ना। फिर पूरी दुनिया एक तरफ और वो उसकी बीवी एक तरफ हो जाती है। फिर वो चाहे कितना भी कोई उसको चढ़ाए, वो उसके बारे में गलत न सुन सकता है न बोल सकता है। मैं वहाँ गई अंदर, पंडित जी को बोली मेरा बेटा है, ये मेरे मिस्टर है। पता नहीं क्या हुआ पंडित जी को, पंडित जी ने प्रभु का हाथ आगे किया, माँ के शरीर से सिंदूर निकाला। माँ काली घाट में हमने देखा होगा, काली घाट में माँ काली का सिर्फ चेहरा और जीभ है, 4 हाथ वाली माँ है, उनके हाथों से पूरा सिंदूर निकाला और पंडित जी ने मेरे प्रभु को कहा कि भाभी जी की मांग भरो। और प्रभु ने वहाँ पे पूरी मांग मेरी ऊपर तक भरी। वो मांग ऐसी भरी थी कि अभी तक देख रहे होंगे वो ऑरेंज कलर गया नहीं मेरे मांग से, बाल धोने के बाद भी नहीं गया है, वो वैसे का वैसे ही है। तो सोचो मेरी शादी किसने कराई, हम शादी में न्योता देते हैं, आप आइए, मेरी शादी तो खुद मेरी माता रानी ने कराई। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिलेगा बताओ। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, हम दोनों मियाँ बीवी को मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया। ये होता है माँ का प्यार। बचपन से मैंने काली माता को प्यार किया है, और आप जैसे कितने लोग हैं जो मेरी काली माता से मेरा ही बुरा करने के लिए, उनकी बेटी का बुरा करने के लिए मंत्र जाप करते हो। बताओ कितने बड़े पागल लोग हो। कभी अगर कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई करने वालों को खड़ा करेंगी क्या? क्या किया मेरी माता रानी ने, सबकी शक्तियां छीन ली। अब पूर्णिमा है, कल है चंद्र ग्रहण, कल कुछ लोगों पे ग्रहण लगेगा, चांद पे ग्रहण लगेगा, सूरज पे ग्रहण लगेगा, सितारों पे ग्रहण लगेगा, सब पे ग्रहण लगेगा। मेरे को तो जहाँ आना है मैं पहुँच गई, अपने प्रभु को भी लेके पहुँच गई। उसने मेरे पूरे रास्ते मेरा साम्राज्य देखा है, कहाँ पे कौन कैसे है, किस तरह से बिहेवियर है। मुझे इतना तो पता चल गया है कि मेरा प्रभु अब ये देखने के बाद कभी मुझसे उल्टी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि बाहर उसकी बीवी की लोग कितनी इज्जत करते हैं, ऐसे उतरते आते जाते नमस्ते 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 जाता। अभी आखिर तो कामाख्या में देखना है, कामाख्या में मेरा प्रभु आराम से घूमेंगे, हम पूजा करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना। मतलब मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि वो आदमी आखिरकार मेरी मंशा पूरी हुई, आखिरकार वो उस गोराई जैसी जगह से निकल के, एक कहते हैं ना एक गोराई जैसे, मेरे प्रभु का ज्यादा से ज्यादा किधर तक था, गोराई से भिवंडी, भिवंडी से गोराई, इससे ज्यादा वो दुनिया जाने को सोचता ही नहीं था। तो वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन आज वो मेरे साथ यहाँ तक निकल के आए हैं, कामाख्या तक पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि उनको दिखेगा घूमने का एक अच्छा वो अनुभव मिलेगा, उन्हें भी पता चलेगा कि देखो मेरी बीवी की सब कितनी इज्जत करते, कैसे पूजा पाठ है, क्या है, खुराक बढ़ेगी, खाना खाना सीखेगा। नहीं तो वो आदमी खाना खाना भूल गया था, खाना खा रहे, खुश है, मस्ती कर रहे हैं, एकदम इंजॉय, बच्चों जैसा खुश, एकदम खुश है। साथ में मेरा भाई तो है ही उन्हें संभालने के लिए। ऐसा हम लोग परसों बहुत खुश थे, फाइनली बुद्धिमान भाई को उनका जीजा मिल गया। अब तक तो था ही जीजा, लेकिन फाइनली जीजा मिल गया। ऐसा मतलब ये बहुत अच्छा हो गया। देखो मैं सबसे ज्यादा खुश क्या हूँ, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, कौन कैसा है भाई सबकी अपनी है, लेकिन मेरे लिए ये खुश है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं सारे मंदिरों में, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने प्रभु के साथ दर्शन करूं, माँ ने ये पूरा किया। अब मेरी ये इच्छा है कि मेरे केशव भी मेरे साथ में है, तो वो भी इच्छा वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मतलब पूरी तरह से पहले हम दोनों को मियाँ बीबी का वो दे दिया स्वरूप, है ना, साक्षीदार सब है। मंदिर में माँ के बड़ा साक्षीदार कौन होता है? और दूसरा अब बच्चा आएगा तो बड़े धूम से आएगा, अब इसमें किसी को दो राय नहीं है, ऐसा होता है। बाकी अभी दुश्मनों के लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत बड़ी गलती की मुझ पे नजर रख के। क्या मिला? तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म, तुम्हारा जितना आकर्षण शक्ति है खत्म, सब कुछ चुरा लिया मैंने। तुम्हारा पूरा जो, अभी तुम किसी के सामने कितना भी तैयार होके जाओगे, कितना भी बन सवर के जाओगे, चाहे जिसने भी मेरी शक्तियां से पंगा लिया है, मतलब वो इंसान एक मनहूस दिखाई देगा, मतलब वो ऐसा लगेगा कि उसकी शक्ल पे एक मनहूसियत छाई रहेगी। कोई भी हो, हाँ, जितने लोगों ने मेरे साथ ये हरकत की है, जितने लोगों का नाम खुला है, सबका मैंने सब कुछ, कहते हैं ना, जिसने चमड़ी के अंदर सिलाई डलवा के, स्किन के अंदर ऑपरेशन करवा के तावीज डाला था, सब खत्म, सब जल गया, सब खत्म कर दिया मैंने।
छोटा मोटा काम थोड़ी किया परसों नीम तल्ला में, बहुत बड़ा काम किया है। अभी बाकी की कोई कसर बची नहीं, अभी बाकी की कसर बची तुम लोगों की कमर तोड़ने की। और तुम्हारी कमर टूटेगी यहाँ कामाख्या में। वो तो मेरे पंडित जी शुरू से ही लगे, वहाँ मेरी बा लगी है, यहाँ मेरे गुरुजी लगे, और बाकी सबके सब एक लाइन से लग गए। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं पैसा बटोर के रखने में बिलीव नहीं करती। मैंने पैसों को ऐसा फेंक दिया चारों तरफ, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, चारों तरफ पैकअप कर दिया। तुम लोग क्या दोगे बताओ? एक आग जो भी मेरे से दुश्मनी करते, एक आग जाएंगे बाबा लोग के साथ सो जाएंगे, एक आग जाएंगे अपनी औकात दिखा देंगे, करेंगे, लेकिन पैसा फेंकोगे क्या? पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने चारों तरफ पैसा फेंक दिया। अभी जो होगा बड़ा, क्योंकि मुझे किसी का काम नहीं चाहिए। अभी तो सुल्तान जिन, आप यकीन नहीं मानोगे, आज सुल्तान जी ने पूरा लॉकडाउन में सबको बचाया है। वो सुल्तान जी पूरा एक्टिव होके मेरी दिशा के सामने, दिशा के मिस्टर के सामने आ गया। आप सुल्तान जी को एक्टिव करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मतलब मेरा तो एक्टिव है ही वो मेरे पास, लेकिन लोगों को सबूत चाहिए था। तो एक जगह सबूत के तौर पे आके बैठता है, बात करता है। सोचो, हाजिदा सिर्फ महसूस करके बता देती यहाँ क्या हो रहा है। वो सुल्तान जी उसको डायरेक्ट, क्योंकि हाजिदा के पास सुल्तान जी नहीं है, दूसरा है, मौकिल है, लेकिन जिसके पास सुल्तान जी आया है, सुल्तान जी बकायदा पूरी डिटेल्स दे के, हाथ पे हाथ रख के वचन दे रहा है, बातें कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं ऐसे वो बात करता है। लेकिन एक ही, जब कोई मेरे बारे में गलत बोलता है तो वो गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाता है। सारी की सारी सच्चाई बोल दे रहा है, A to Z। कोई क्यों मजबूर है, क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, सब। और उसने कसम खाई है कि 72 घंटे के अंदर सबको वो सबक सिखाएगा, और सिखाना शुरू भी कर दिया है। कहीं कोई मार खा रहा है, कहीं किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है। एक बात बताओ, पाप का घड़ा तो भरता है और वो भर के फूटता भी है। आप किसी के साथ गलत करोगे ना, एक उंगली आपकी तरफ नहीं रहती, 4 हमारी तरफ रहती है। अगर भी मैं आपको डायलॉग बाजी करूंगी तो 4 मेरी तरफ है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मेरे को ये सब में इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं अपने काम में इंटरेस्ट देती हूँ। लेकिन इस बार मुझे नीम तल्ला में ये सब काम इसलिए करना पड़ा कि कुछ ऐसे लोगों का नाम खुला जिनसे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था, जिनके बारे में मैंने कभी गलत सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था जाने तो नाराज है, 1 दिन 2 दिन नाराज होंगे, निकल जाएगी नाराजगी, खत्म हो जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, वो तो मेरे को पूरी तरह से बदनाम करने, बर्बाद करने में लगे। अगर आप बदनाम होगे तो मेरी बदनामी भूल जाओ, मेरी बदनामी को टेंशन नहीं। मेरे गुरुजी बोलते हैं जब इंसान बदनाम होता है तभी तो नाम होता है। हमको पता है कि विद्या देवी को सब देखने लग गए हैं, तो बस यही चाहिए हमें। लेकिन तुम्हारा नाम खराब होगा तो तुम कहाँ भागोगे? तुम नहीं जानते हो मुझे, मैं ऐसी औरत हूँ ना कि तुम लोगों को दौड़ा के मरवाऊंगी रास्ते पे। तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको गंदी गंदी गाली देंगे, तुम्हारे खुद के अपने तुमको पागल करेंगे, तुम खुद पागल हो जाओगे। तुम क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद को पता नहीं। अभी मजा देखो, अभी तो एक ही दिन बीता है। अभी तो तुम क्या पहनोगे, कैसे चलोगे, किसके सामने क्या बात करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं नीम तल्ला में काम कर रही थी ना, तो मेरे सामने 5 लाशें थी। मैंने 5 लाशों को 5 काम दिए, और 5 लाशें एक नंबर की हरामी थी। वो मरी है ना, तो लोगों ने मनाया है कि ये मर जाए, क्योंकि मौत बड़ी मुश्किल से हुई है। और वापस तुरंत मैंने जाके उन्हें प्रेत होने में खींच लिया। अब वो सब पे हावी है। करो, विद्या देवी जैसी शक्ल चाहिए, मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, डायन वाली शक्ल मिलेगी। विद्या देवी जैसा पैसा चाहिए, मिलेंगे ना, कागज के नोट मिलेंगे शमशान में जले हुए। अभी देखो, आपको रात को ऐसा लगेगा कोई आपके पास आ रहा है, आपके साथ गंदी हरकतें कर रहा है, कोई आ रहा है आपको थप्पड़ खींच के मार रहा है, फिर अचानक से अजीब सी बदबू आने शुरू होगी आपको अपने आसपास से। ऐसा लगेगा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये मैं सैंपल बता रही हूँ, अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो पागल होना बाकी है। जबरदस्ती सबसे झगड़ा करोगे, जबरदस्ती वो करोगे, ऐसा। कितने लोग तो मेरे प्रभु और मेरे प्यार से चलते हैं, मतलब सोचते हैं दोनों दिन भर इन लोग का प्यार ही खत्म नहीं होता है। अब दिन भर तुम्हारे अंदर काम भावना जागी रहेगी, सोचो, और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ। तुमको जाना पड़ेगा भूत प्रेत के पास ही, और मेरे पास बताना ही पड़ेगा। जब तक वो काम मैं नहीं खत्म करूंगी तब तक ये काम होगा, पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, मेरा डायलॉग पता है ना, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो कुकर छुड़ाए। कुछ लोगों की तो उस्ताद ही मैं हूँ, तो मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद ने उस्तादी दिखा दी, मैंने छुड़ा दिया, उनका बंदिश तोड़ दिया, सबका बंदिश तोड़ दिया। क्योंकि आपको बताऊँ, मैं कैट का काम करती थी, गोडाउन ट्रांसफर का काम किया है मैंने। गोडाउन ट्रांसफर का
बंदिश तोड़ना मेरे लिए यूं बाएं हाथ का काम है, चुटकियों का काम है। मैं ऐसे ही यहाँ से वहाँ, मेरे को क्यों वसई से क्यों आई हूँ मैं वसई से क्यों मुझे भेजा गया? क्योंकि मैंने किसी के गोडाउन का बंदिश तोड़ दिया था और वो पैसा मेरे पास आने ही वाला था, बस इसके लिए हटा दिया गया। क्या लगता है तुम लोग का छोटा मोटा बंदिश कोई काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को बंदिश पता लगानी पड़ती है। हमारे पास बंदिश के लोग आके कान में बताते हैं कि ये बंदिश है, ये मंत्र है, खोलो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझते बैठो, मेरी बातों को सोचते बैठो। और YouTube पे भी जितने लोग मेरे दुश्मन बने जानबूझ के, या आगे कैसे बढ़ सकती है, कैसे बिगाड़ना है, तो सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ है मालूम है? तुम सब लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के मेरे पे दिमाग लगा लिया है। अपना तुम कोई काम के बचे ना धाम के बचे। अब तुम लोग दूसरों की सेवा करने के बजाय मेरी सेवा कर रहे हो। करते रहो, तुम्हारी शक्तियाँ मेरे पास आती रहेंगी, मैं और स्ट्रांग बनती रहूँगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगाड़ते बिगाड़ते बॉम्बे से कामाख्या पहुँच गई, बिगाड़ते बिगाड़ते कामाख्या से वापस बॉम्बे पहुँच जाऊँगी, अपने बंगले में शिफ्ट हो जाऊँगी। क्या बोलते हैं, क्या करूँगी, भूमि पूजन का नहीं, सॉरी, बंगले में जाने का। हम लोग पार्टी देते हैं ना, गृह प्रवेश का, पार्टी दूंगी, आ जाना मिठाई खाने के लिए। जय माता दी।